गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड आप सभी को आज की सुबह का सलाम। और मैं पास्टर अनीश इस बात पे यकीन करता हूँ कि खुदावन आज के दिन फिर से हमारे और आपके साथ मौजूद है ताकि हमसे बात कर सके, हमें शिक्षा दे सके और उसका रूह मदद करे आज फिर हमें एक अंश और अपने परमेश्वर जैसा बनने में। परमेश्वर का कलाम नीति वचन उसकी 25 उसकी 5 में कुछ इस तरीके से कहता है, राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। टेक अवे द विकेड फ्रॉम बिफोर द किंग एंड हिज थ्रोन शैल बी एस्टैब्लिश्ड इन राइचियसनेस। एक राजा जब राज्य करता है तो उस राजा के करीब में, उस राजा के पास और उस राजा के साथ काम करने वाले बहुत से लोग होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, सलाहकार होते हैं। ऐसे लोग जो राजा के सामने निर्णयों में, डिसीजंस लेने में अपनी बात को रखते हैं। खुदावन का कलाम कह रहा है कि राजा के सामने से दुष्ट को निकाल दे। अर्थात जब राजा अपनी गद्दी पर बैठा है तो उसके सामने से कैसे व्यक्ति को, जिसकी राय दुष्टता से भरी हुई हो, जिसकी राय धार्मिकता की ना हो, ऐसे व्यक्ति को जब निकाल दिया जाएगा और उसके स्थान में एक ऐसे व्यक्ति को रखा जाए जो धार्मिकता से चलता हो, तो इसके द्वारा राजा की गद्दी स्थिर होती है। खुदावन के लोगों, ये एक आयत मुझे और आपको सिखा रही है कि दुष्ट का या दुष्टता का वास हमारे आसपास नहीं होना चाहिए। In English, the Proverbs chapter 25 and verse 5 says, "Take away the wicked from before the king, and his throne shall be established in righteousness." A king rules with many counselors having by his side. There are many counselors, those who give advice to the king and they tell him what he should do or what he must do at the time of the requirement. The Bible tells us when we take away the wicked, it means when the wicked person is removed from that council, the throne of the king shall be established. Because the counsel that this wicked person is giving to the king is not according to God, is not in righteousness. यही तो खुदा का कलाम कह रहा है, दुष्टता की चीजों को हटा दो तो धार्मिकता से राजा की गद्दी स्थिर होगी। आइए आज अपनी भी काउंसिल में से, अपने भी सलाहकारों में से, जो लोग हमारी लाइफ में इनपुट देते हैं, हमारी जिंदगियों में इनपुट देते हैं, हम ऐसे लोगों को हटाएं जो दुष्टता के इनपुट्स देते हैं। उनकी काउंसिल मत रिसीव करिए, उनकी सलाह मत रिसीव करिए, पर सलाह के लिए एक धर्मी व्यक्ति के पास जाइए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका रिश्ता परमेश्वर से अच्छा हो। आइए दुआ करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने आज की सुबह फिर से हमें अवसर दिया कि प्रभु हम इस आराधना को कर पा रहे हैं, आपके वचन को सुन पा रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर पा रहे हैं। चाहते हैं आपके कलाम ने जो कुछ हमें सिखाया है वो हमारे हृदयों में गहराई में वास करने वाला हो सके, जड़ पकड़े, बढ़े और फलवंत होने वाला हो सके। प्रभु, हमारे कान सदैव आपकी आज्ञाओं को सुनने के लिए तत्पर रहे। आपके अनुग्रह के लिए, आपके फजल के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए मिलकर एक साथ ये हमारे बाप की दुआ बोले। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचा,
क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको बरकत दे।